सल्तनत काल में जितने भी वंशज हुए दोस्तों, उनका कर्म है, इन कर्म को आप ध्यान में रखना। तो देखिए, गुल खिले तो शायद लोधी आए, गुल से गुलाम वंश, गुलाम वंश के पश्चात दोस्तों खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोधी से लोधी वंश। इनका दोस्तों आप कर्म है वो ध्यान में रखना, पूछ लिया जाता है। तो इतना टाइम पीरियड है ये दोस्तों सल्तनत काल कहलाता है। इसके बाद शुरू होता है दोस्तों मुगल काल। कौन सा? मुगल काल। ये आप ध्यान में रखना। अब चलिए दोस्तों प्रश्नोत्तरी पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, किसके समय अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ? किस समय अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में हुआ था। लेकिन दोस्तों किताब उल फतुह अल बुदान में उल्लेख मिलता है कि यह अभियान है ये क्या रहा था? विफल रहा था। नेक्स्ट देखिए, डेबाल के संघर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है? डेबाल। तो दोस्तों डेबाल के संघर्ष का उल्लेख मिलता है चचनामा में। किसमें? चचनामा में। तो दोस्तों चचनामा के बारे में यदि बात करें तो चचनामा का जो लेखक है दोस्तों वो अज्ञात है। इसके बारे में अभी पता नहीं चला है कि चचनामा का लेखक कौन था। लेकिन फिर भी डॉक्टर मुरलीधर जेटली के अनुसार 1206 में अरबी सैलानी अली कोकी ने इसको लिखा था। लेकिन इसका अभी तक दोस्तों लेखक अज्ञात है। फिर भी डॉक्टर मुरलीधर जेटली के अनुसार अली कोकी को इसका क्या माना जाता है? लेखक माना जाता है चचनामा। नेक्स्ट, डेबाल संघर्ष में कौन पराजित हुआ? डेबाल संघर्ष में कौन पराजित हुआ? तो अरब सेना नायक मुदाइरा पराजित हुआ और मारा गया था। ठीक है, मुदाइरा पराजित हुआ और मारा गया। नेक्स्ट है बाबा धूरी ने किस संघर्ष के बारे में लिखा कि महाभयंकर संघर्ष हुआ जैसा कभी नहीं सुना गया? तो देखिए दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य जो भयानक संघर्ष हुआ था उसके बारे में बाबा धूरी ने लिखा कि संघर्ष के बारे में लिखा कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा कभी ना तो देखा और ना ही सुना। नेक्स्ट है सिंध का आक्रमण किसके मध्य हुआ? तो दोस्तों सिंध का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य हुआ था 712 ईस्वी। देखिए दोस्तों इस युद्ध के बारे में यदि बात करें तो इस युद्ध में एक तीर संयोगवश हाथी पर सवार राजा के सीने में लगने से राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी राजकुमार जयसव सम्राज्ञी रानीबाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत कब हुई? तो 1206 में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 1206 में मुस्लिम राज्य की शुरुआत की थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का या मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। कुतुबुद्दीन दोस्तों गोरी का दास था, गोरी का गुलाम था दोस्तों। गोरी गौर प्रदेश का था। गोरी की कोई दोस्तों संतान नहीं थी। गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी के बाद सत्ता किसके हाथ में आई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दोस्तों भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों लाख बख्शी किसे कहा जाता है? दोस्तों गोरी को लाख बख्शी कहा जाता है क्योंकि लाखों में दान करता था दोस्तों, लाख बख्शी कहते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के दास को, सॉरी मैंने गोरी बोल दिया था, गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी कहा जाता है। ये लाखों में दान करता था दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि स्वामी भगत था दोस्तों, गोरी का दास था और इसने वास्तविक रूप से मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी भारत में। नेक्स्ट देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी की उपाधि दी गई जिसका अर्थ है लाखों में दान देने वाला। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वह इसने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी और इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे पूछ लिया जाए भारत में गुलाम वंश या मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट देखिए यामीनी इलबरी या गुलाम वंश किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्तनत काल। यामीनी इलबरी गुलाम वंश ये कहा जाता है दोस्तों सल्तनत काल को। 1206 से 1526 तक का टाइम पीरियड था दोस्तों सल्तनत काल का, याद रखना।
नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला हुआ था? तो हसन निजामी को कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में संरक्षण मिला हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इसकी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको? लाहौर। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई? तो दोस्तों कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत की स्मृति में कराया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया। किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में हो गई। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं। कितनी? 5। इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिलें बनवाई। तो दोस्तों कुतुब मीनार की मंजिलें 5, पहली कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 मंजिलों तक इल्तुतमिश और 5वीं और अंतिम 4थी और 5वीं ये फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहा था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, खारिजम शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता न देकर हिंदुस्तान को चंगेज खां के आक्रमण से किसने बचाया? देखिए, खारिजम शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता न देकर हिंदुस्तान को चंगेज खां या मंगोल आक्रमण से बचाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के बारे में सत्य कथन है। 1226 में रणथंबोर जीता। 1233 में मालवा पर आक्रमण कर भिला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर व जालोर पर भी अधिकार हो गया। तो ये सारे के सारे कथन दोस्तों इसके बारे में क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है, रजिया कौन थी? तो दोस्तों रजिया थी इल्तुतमिश की बेटी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी, जो अपने भाई रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके उत्तराधिकारी बन गई थी इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने अमीर अखूर किसे नियुक्त किया? रजिया सुल्तान ने अमीर अखूर होता है दोस्तों असोसाला का प्रधान। कौन होता है? असोसाला का प्रधान। मलिक जमालुद्दीन याकूत। और दोस्तों कहा जाता है इसे प्रेम करती थी रजिया सुल्तान। असबेनिया निवासी था ये अमीर अखूर। नेक्स्ट देखिए, मलिक जमालुद्दीन याकूत। नेक्स्ट देखिए, जलालुद्दीन याकूत की हत्या कब की गई? तो सर हिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट देखिए, रजिया के बाद सत्ता संभालने वाले कौन थे? तो देखिए दोस्तों क्रम देखिए, 1240 से 1242 तक बैराम शाह, 1242 से 1246 तक मसूद शाह, 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। किसका? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, उलुग खां किससे संबंधित था? उलुग खां किससे संबंधित था? तो दोस्तों उलुग खां है ये बलबन इल्तुतमिश के चहलगानी यानी चालीसा नामक तुर्क दासों में से एक था। दोस्तों चालीसा दल था, चालीसा दल बनाया था इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। इसे चहलगानी कहा जाता था दोस्तों। ये एक ऐसा दल था दोस्तों जिसके साथ इल्तुतमिश सारी की सारी गुप्त बातें शेयर करता था। शासन को कैसे चलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो ये चालीसा दल था। और उलगू खां दोस्तों इसी का एक पार्ट था। नेक्स्ट देखिए, मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने किस सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया? तो दीवान ने
आरीज। कौन से? दीवाने आरीज का। नेक्स्ट है सिजदा और पाबोस नामक प्रथा को दरबार में किसने शुरू किया? तो बलबन ने। सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस मतलब दोस्तों झुककर ऐसे प्रणाम करना, उसको सिजदा और पाबोस बोलते हैं। सिजदा व पाबोस प्रथा सम्राट के सम्मुख झुककर उसके आगे पैरों को चूमना सिजदा पाबोस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस तुर्की शासक ने लोहे तथा रक्त की नीति अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई थी दोस्तों। किसने? बलबन। इस नीति में पुरुषों को मार दिया जाता था व बच्चों को स्त्रियों का गुलाम बनाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, किस तुर्की शासक ने, ये तो बता ही दिया दोस्तों, बलबन या उलुग। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी ने किसका वध करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया? तो कयूमर्स का। 1290 में कयूमर्स का वध करके जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 1290 से 1296 तक इसने शासन किया। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के किस शासक की हत्या उसके भतीजे व दामाद ने धोखे से की? तो जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस खिलजी शासक ने सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर के रूप में लिखवाया था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा के खिलाफ सैन्य अभियान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने रणथंभौर व चित्तौड़ दुर्ग पर कब आक्रमण किया व लूटा? तो 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से अलाउद्दीन दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका? तो धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर, इसकी सहायता से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। नेक्स्ट है, मलिक काफूर ने कहाँ कहाँ आक्रमण किए? तो दोस्तों मलिक काफूर ने कहाँ कहाँ आक्रमण किए? देवगिरी, होसल राज्य, पांड्य राज्य। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने विद्रोह पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से 4 आदेश जारी किए? तो ये देखिए दोस्तों, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना व खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। खालसा का मतलब होता है दोस्तों बंजर भूमि। नेक्स्ट है, दिल्ली में मद्य निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। तो ये दोस्तों अपन ने 35 प्रश्न अब किए हैं, बाकी के प्रश्न करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में जो आएगा कल। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना।